हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिव्यू करेंगे माही बीज और जय भानुशाली के बारे में। सुबह सुबह नाश्ता कर रहा हूँ और साथ में रिव्यू कर रहा हूँ। क्या करें यार, जब बच्चे घर में नहीं हो तभी वीडियो बना सकते हैं, अदरवाइज फिर तो पका देती है। सो आज मैंने के सर का भी वीडियो देखा, उससे भी कुछ सीखने को मिला। ये मिला कि इन दोनों की शादी से पहले 25 साल से नदीम, जो अमजद खान का जूनियर आर्टिस्ट दिखता है, वो माही बीज के साथ अफेयर में था। मीन्स जानता था उसको। माही बीज जैसी औरतें, जो लड़कियां शुरू में बड़े बड़े लोगों को ढूंढते हैं या उनके नीचे लटकन वाले को ढूंढते हैं, उनमें से एक नदीम है। माही बीज ने क्या किया, शुरू शुरू में स्ट्रगल वो भी कर रही होगी, सेटिंग जमा के कैसे भी इंडस्ट्री में घुसना था, रिलेशन कंटिन्यू करना था। धीरे धीरे नदीम भी सलमान खान का लटकन बन चुका था, तो नदीम की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा है। मैं तो जानता नहीं, कपिल शर्मा शो में थोड़ा बहुत हमने नदीम को देखा था, इतना गंदा शकल वाला आदमी, बुढ़ा। वैसे ही मैंने भी देखा था उनको, उसको सॉरी। तो वो आदमी को देखने के बाद ही पता चला दुनिया में सबसे बदसूरत आदमी वही है। फिर इन लोगों ने शादी कर ली, जिसे पता चला कि नदीम के बारे में शुरू से श्योर था, मतलब ये लड़की श्योर थी, हाँ वो मेरी जिंदगी भर रहने वाला आदमी है। देन जय को भी बोल दिया, जय ने भी ओके कर दिया, उन्होंने शादी कर ली। अब बात आती है अब्बा बुलाने वाली बात। अब्बा जो बुलाने के लिए बोला, मतलब क्या है, माही श्योर थी कि नदीम कभी भी आ जा सकता है घर में, कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है। तो जब जय भानुशाली नहीं रहता होगा, ये जाती होगी इधर उधर, नदीम भी आता होगा, तो अब्बा इसीलिए बुलाया गया। या फिर जय भानुशाली को पता था इन दोनों के बच्चा वो नहीं है, इसलिए उसको अब्बा बुलाने दिया। क्योंकि कोई भी बाप, इंडियन फादर, हिंदू फादर, कभी अलाउ नहीं करेगा कि अपने बच्चे किसी दूसरे को अब्बा बुलाए, इसलिए मुसलमान आदमी को। हिंदू मुसलमान कुछ भी बाप तो बुला ही नहीं सकता। सेम थिंग, माही बीज को पता है उसका रियल बाप कौन है, शादी तो हो गई, अब पता चला कि रियल बाप उसका, रियल अब्बा उसका नदीम है लड़की की। ये बातें हो सकता है कंट्रोवर्सी हो, लेकिन सच बताऊं, इसे पता था इसलिए अब्बा बुलाया गया। और ये शायद जय भानुशाली ने उसको पकड़ा होगा, इमोशनली अंदर से टूट गया होगा ये जय भानुशाली, क्योंकि लड़के इमोशनली टूटते हैं। लड़कियों का तो 36 ऑप्शन होते हैं, हमारे इंडिया में ही महासती सावित्री का ठप्पा लगा रखा है, और वर्ल्ड को पता है सबसे बड़े धोखेबाज औरत होती है। तो जय भानुशाली ने माफ कर दिया होगा। और माही भी जो आज इतना बकवास कर रही है, लोगों को थू थू कर रही है, जब जिन लोगों ने उसको ऊपर चढ़ाया, एक्ट्रेस के लेवल पे एक्सेप्ट किया, उनको थू बोल रही है, तो वो औरत कभी भी कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। जय भानुशाली जब नहीं रहता होगा, तब ये जाता होगा या फिर ये मिलने आती होगी, तो इन उसको पता है, शायद ओपन मैरिज भी हो सकता है कि अब्बा कौन है। अब जैसे ही जय भानुशाली से अलग हो गया, अच्छा हुआ अलग हुआ, बुढ़िया से अलग हो गई, बुढ़िया को चांस मिल गया बोलने के लिए कि भाई अब्बा इसके रियल वाले यही हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता था ये इंडिया है मैडम, तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस औरत को अगर ये सर पे बिठा सकते हैं, 2 मिनट पे नीचे गिरा सकते हैं। तो इस शकल, तुम हमेशा हिंदू हो के मुसलमानों कैरेक्टर कर करके बहुत खुश रहते हो। तुम बीज हो, मतलब पंजाबी हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम तो बेशर्म हो, तुम पहले भी साबित कर चुके हो, अभी भी साबित कर रहे हो, तुम बेशर्म हो, इसलिए तुम इंडस्ट्री में इस लेवल पे हो। ये तो अच्छी खासी जो सीधी सादी लड़कियां होती है, इंडस्ट्री उनको अलाउ ही नहीं करता, कि उनको वो गंदा काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। अपने बच्चों को दूसरों को अब्बा बुलाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको आता ही नहीं वो करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद हिंदू होते हैं, मुसलमान के पीछे पड़े रहते हैं, मुसलमान के साथ भी
करते रहते हैं उल्टा पुल्टा हरकत, और उनमें से तुम हो। 99% लड़कियां आज की डेट में 10 जगह मुंह मारने में लगी रहती है, आपके ऐसे लड़कियां। मैं सोचता हूँ कि हमारी जनरेशन में तो ऐसा नहीं था, ऐसा गंद आप कहाँ से पैदा हो गई। हमारे जनरेशन में रेस्पेक्ट होता था, माँ बाप के लिए प्यार होता था, इमोशन होते थे, लेकिन लगभग आपकी और हमारी उम्र सेम है, तो आप इतना गंद और थड़कला सर घटिया कैसे हो गई। ठीक है, जय भानुशाली कुछ नहीं कह सकता, वो बेचारा चुपचाप बैठा है। तो क्या है वो आप दोनों के बीच की बात है, लेकिन ये जो आपको मैं आज रिव्यू क्यों कर रहा हूं, तो सेम ऑन यू थू, आपने बोला ना थू, थू टू यू, तुम पे थूकना चाहिए। तुम कैरेक्टरलेस औरत हो, तुम्हारे कैरेक्टर कुछ है ही नहीं, तुम प्योरेस्ट पेड प्रोस्टिट्यूट हो। इसका रीजन यही है क्योंकि अपने बच्चे को जब अब्बा बुलाने के लिए तुम मजबूर कर रहे हो, और इंडियन रूल्स रेगुलेशंस, इंडिया की संस्कृति सभ्यता के अंदर ऐसा नहीं है, बट आप पहली औरत हो जो करे। अभी आपको बिग बॉस में भी मौका मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएगा आपको, जहां जहां है वो मिल जाएगा, जहां जहां आपकी कोठे चलेंगे वहां वहां आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इंडिया के जो जनता है वो भी बेशरम, इंडियन रूल्स रेगुलेशंस कोर्ट वाले भी, वो भी कोठा बन चुका है। आज के जनरेशन भी इन कोठे और रंडियों को, रेस्पेक्ट प्रोस्टिट्यूट्स को अलाउ करता है। तो पहले आप खुद को सेम ऑन यू बोलो, खुद आप शर्मिंदा महसूस करो कि आप क्या अपने बाप के अलावा कितनों कितनों को अब्बा बुलाते हो। आपकी माँ ने ही बोली होगी बेटा इसको भी अब्बा बुला, उसको भी अब्बा बुला, तभी तो आप अब्बा बुलाने में प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो। तो सेम टू यू, फर्स्ट आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस करो, फिर लोगों को बोलना। लोग चाहेंगे ना एक दिन में तुम्हारी औकात ऊपर से नीचे तक डाल दिया जाएगा, बट हमारे लोग सीधे साधे हैं, हमारे आदमी लोग सीधे साधे हैं, इसलिए आपके ऐसे घटिया औरत टाइम आने पर एक्टिंग करके दिखाती हो कि आप सती सावित्री हो, और टाइम आने पर अपने असली रंग निकल जाता है तो आपको बुरा लग जाता है। यही जनता आपको टीवी सेलिब्रिटी बनाता है, यही जनता आपको एक लेवल में रेस्पेक्ट देता है, और इसी को आप थू बोलते हो। तुम्हें थू, तुम्हारे खानदान पे थू, मैं तो बोलूं तुम्हारे माँ और बाप पे थू जो तुम्हें ऐसा शिक्षा देते हैं। खाली मुझे बताओ, क्या तुम्हारे माँ ने किसी और को अब्बा बुलाने के लिए बोला है, तुम्हें अलाउ किया है? तुम्हारे माँ को तुम बोलोगे नहीं ये बाप नहीं है, मेरा दूसरा बाप है? तुम्हारे बाप के सामने तुम बोलोगे तुम मेरे बाप नहीं हो, दूसरे बाप है? तुम बोल सकते हो, तुम्हारी खानदान ने यही सिखाया होगा। और बाकी जनता के ऊपर थूकने से पहले अपने मुंह पे थूक लो, ठीक है? माही बीज KRK ने तो आपको यूके से बीज भेज के सेकंड प्रेग्नेंट कर दिया। बीज तुम साला, मुझे ऐसा लगता है तुम असली बीज की है ही नहीं हो, इसलिए ऐसी बात करते हो। तुम्हारे खानदान असली बीज का नहीं है, जिस बीज से बच्चे पैदा होते हैं वो बीज तुम्हारे असली नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। शर्म करो, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे लिए वो डेडिकेटेड था, वो बुढ़ी औरत के लिए डेडिकेटेड था जय भानुशाली, उसको कैसे तुम ठुकरा दिए, धोखा दे दिए यार। म्यूचुअल, उसकी जिंदगी नर्क बना दिया होगा तुमने। उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि पति होते हुए वो दल्ला बन चुका है, इसलिए वो अलग हो गया। बाकी जनता को थू बोलने से पहले, सेम ऑन यू बोलने से पहले अपने आप को बोलो, अपनी परवरिश को बोलो, अपने खानदान की हरकतों को बोलो, तुम्हारी खुद की हरकतों को थू बोलो। तुम्हें गंदी थड़कलास और घटिया औरत हो, ठीक है? मैं जनता हूं और मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो गंदा बोलोगे तो गंदे सुनोगे, गंदा हम बोलेंगे। जा भाग जा यहां से, तेरी जरूरत नहीं है, तो वहां पहुंच जा साउथ अफ्रीका, थर्ड क्लास औरत। थैंक यू दोस्तों, रिव्यू पे कमेंट जरूर करना, मेरी बातें बुरी लगी किसको, अच्छे लगे किसको, बताना जरूर। और जिसको बुरा लगेगा, मुझे लगता है वो अपने बाप को बाप नहीं दूसरे को बाप बुलाते हैं। जय महाराष्ट्र, थैंक यू, गुड डे।